हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसकी पीछे वाली जो वीडियो मैंने बना दी है रियलिटी थी गैस, जो मेरे जीवन में हुई थी, जो सच्चाई थी, वही मैंने थंबनेल लगाया है। वही सेम टू सेम एकदम 100% सच बात है। श्योर एक एक बात कही गई उस वीडियो के सच। तो जैसा कि हमने वीडियो बनाया था कि मेरे गहने मुझे चढ़ाए गए, फिर ले लिए गए, फिर उसको गिरवी रखे गए, फिर मेरी माँ ने उसको दिया, फिर उसके बाद उसको चोरी कर लिए गए, ऐसे मेरे सारे गहने ख़त्म हो गए। तो मैं मुझे इतना दिमाग नहीं था कि मैं उन चीज़ों को फिर से बनवा के रख लूँ। कितने लोगों के खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं या मायके से या ससुराल से नहीं मिलते हैं, तो अपने पति के कमाई से जोड़ जोड़ करके बना लेती हैं। लेकिन मेरा ध्यान इन सब में था ही नहीं। मुझे गृहस्थी बनानी थी एक अच्छी सी, जैसे आप सभी देख सकते हैं, अच्छा सा घर हो, अच्छा सा घर। सारी चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करती गई, लेकिन मैंने कभी सोना चांदी बनाने के बारे में नहीं सोचा। कल जिद करने लगी कि मुझे हार पहनने का मन कर रहा है। इतना महंगा सोना हो गया, 1.5 लाख भरिए तो 3 लाख रुपए होंगे तो हार बनेंगे। तो अब ये सपना मेरा पूरा नहीं होगा। अगर तो इनके बस का नहीं है कि ये अब कुछ भी मुझे दिला देंगे। मैं करवा चौथ करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे एक नथिया और एक टीका दिला दीजिए, वो भी नहीं सुनते। कहते हैं कि इतना आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रहा है, उसी को पहन के अपना शौक जो है कि ख़त्म कर लो। और तुम्हारे सपने डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बात बहुत मीठी बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से बोलते हैं ना कि वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तो कह रहे हैं हाँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं ये करूं वो करूं। आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है। अगर तुमको कुछ करना है तो तुम खुद से अपने पैर पे खड़ी होके अपने शौक और अपने सपनों को पूरा कर लो, क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं, मेरे औकात के बाहर हैं। अच्छा ये बताइए गाइस कि कौन सी ऐसी स्त्री होगी कि आज के ज़माने में जिसके पास गले में एक बड़ा सा मंगलसूत्र, एक गोल्ड का हार, एक चैन, एक झुमका, रिंग और 2-4 रिंग और नथिया, टीका, करदनी, पाजेब, ये सारा कुछ नहीं रखी होगी। एक मैं हूँ जो कि मेरे पास 1 2 3 4 से ज़्यादा नहीं है, वो भी सिंपल सिंपल छोटा छोटा। और एक धरोहर होती है, जैसे कि सास अपने बहू को देती है तो बहू अपने बच्चों को देती है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो हमें गिफ्ट के तौर पे कुछ भी दे। और हमारे ससुराल और मायके पक्ष से भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन किसी ने गिफ्ट के तौर पे कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। जो भी आप बीती होती है ना, आप में कहीं ना कहीं बैठी रहती है और वो हमेशा आपको चुभती रहती है। तो इसी तरीके से वो बातें मुझे चुभती हैं कि ओह, किस तरीके से लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाते थे, किस तरीके से लोग मुझे गालियां देते थे, किस तरीके से लोग मुझे ताना देते थे, किस तरीके से लोग मुझे बोलते थे। और फर्ज किसी ने नहीं अदा किया मेरे साथ। फर्ज तो मैंने अदा किया, रिश्ते तो मैंने संभाले बिन सास के घर में आकर के सालों तक घर को संभाली। और आज जानते हैं सबसे बुरी बहू मैं हूँ। मेरे मुंह में कालिक पुती हुई है। हर चीज़ को देख के मैंने अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं से अब मैं सबसे बुरी हूँ, सबसे खराब हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जितना मैंने समय गुजारा अपने जीवन में। बाबू टीवी बंद करो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम पति पत्नी में ही बहस छिड़ती है, क्योंकि वो समय निकल गया, वो समय गुजर गया, वो दोबारा से नहीं आएगा। आज हम बर्बाद हैं अपने मान को, सम्मान को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के। आज हमारे हौसले टूट रहे हैं। हम इस महंगाई में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब नई नवेली दुल्हन उतर के आई थी, तब तो मुझे गहनों का शौक ही नहीं था, लेकिन अब आया है शौक। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे नहीं नसीब हुआ। अगर मेरे पास रहेंगे तो मेरे बच्चों को ज़रूर नसीब होगा।
लेकिन रखते ही लोगों ने मेरे साथ क्या बिहेवियर किया है इस घर में, सब मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखी हुई है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उसके पीछे भी राज था। इस चीज़ को खुलने में काफ़ी समय लगा कि जो मुझे रिस्पेक्ट देते थे, जो मुझे सम्मान देते थे, उसके पीछे क्या राज था, उस चीज़ को मैं जान गई। जब मैं जान गई तो मेरी जो आंखों पे पट्टी बंधी थी वो खुल गई, वो खुल गई। तो इंसान का आप बीती इंसान को तोड़ के रख देता। कैसे लोग कहते हैं कि उस चीज़ को भूल जाओ, उस ज़माने को भूल जाओ जो तन मन धन से त्याग बलिदान दिया रहता है, वो कैसे भूल जाएगा। जिस तरीके से किसी को सम्मान दिया रहता है वो कैसे भूल जाएगा। नहीं भूलता है, किसी की आप बीती नहीं भूलती है। लेकिन वो चीज़ें मेरे मन में घर कर गई हैं, वो निकल ही नहीं रही हैं। मैंने तो कह दिया कि जिनको जिनको आप किए हैं उन्होंने आपके बच्चों के लिए क्या किया। कभी भी कहीं भी कुछ भी किया। कुछ भी कहती हो या कुछ भी करती हो तो लोग कहते हैं कि इनकी बीवी ऐसे, उनकी बीवी ऐसे। हम कहे जब किए तब नहीं कोई, तब तो मैं ये सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते थे कि कोई कहे कि नहीं फलाने बहू घर की जिम्मेदारी संभालती है, कभी है। मैं ये शब्द, बस इस शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते थे और ये शब्द नहीं मिलते थे सुनने को। एक मजदूर की तरह मैं पूरे दिन मरती थी, करती थी। नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। कभी कोई मुझे चाहा ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, कोई सम्मान दिया ही नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं जानते हैं मैं रंग रूप में सावली थी, इसीलिए मेरे कलर को भी तो मैं सर्वनामी हूँ। पूरी नाम मेरा चर्चा एकदम छप गया अखबार में। लेकिन जो मैंने किया किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इस चीज़ दिया मुझे चाहिए तो चाहिए, जैसे सामने सबको पूरा किया, सबको दिया, तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए भी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें, तो कह रहे हैं चल रहे हैं ज़मीन बेच करके तुमको सब तुम्हारे सारे शौक पूरा करूँगा। हम कहें आप इतनी छोटी सी उम्र से कमा रहे हैं, 15 साल की उम्र से, आप दिखाइए आप कहाँ रखे हैं पैसा, किसके बैंक में रखे हैं, किसको दिए हैं, कहीं रखे हैं? ले आके मुझे दीजिए, दीजिए मुझे ले आके। लेकिन नहीं, जो शरीफ रहता है ना, एक वक्त के बाद वो पागल बन ही जाता है। तो इस टाइम मैं पागल बन के बैठी हूँ। तो बस यही आज की वीडियो है। और मैं तो बनाऊंगी, जो मेरा रियलिटी है मैं दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी अपने इस छोटे से परिवार को। और जिसको अच्छा लगे ना लगे, जो मेरी आप बीती है मैं यहाँ बोलूँगी ही। मैं छुपाने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, मैं नहीं छुपाऊंगी। किसने क्या किया, सब ने गलत किया, सब ने गलत किया। किसी ने सही नहीं किया, सब ने मेरे बच्चों का दुर्भाव किया, एक इंसान को छोड़। बहुत मेहनत से बना के लाई हूँ, बहुत पैसे। देखिए मेरे बच्चे चाय बना के ले आए। तो मेरी दुनिया यही है। मैंने इन्हीं से अपना सम्मान पाया, इन्हीं से जो भी पाया है। और ये मूर्खता है कि कोई किसी का नहीं होता है जीवन में, सिवा अपने बच्चों से जो मिल जाएगा वो किसी से नहीं मिलेगा। पति भी नहीं होते हैं आपके एक समय के बाद, वो भी आपको एक बोझ ही समझते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करती हूँ गाइस। मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, और प्यार सपोर्ट दीजिए चैनल को। थोड़ा टेप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।